आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो पार्ट थर्ड के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 2018 का प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नाटक को हर्षवर्धन ने संस्कृत में लिखा था? रत्नावली को। रत्नावली के लेखक पूछे अगर आपसे तो हर्षवर्धन। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक अगर आपसे पूछें तो कालिदास। पंचतंत्र के लेखक जो थे विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर आपसे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक पूछें तो श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? चाणक्य। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा। गुजरात किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। गुजरात कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है? बिहार 3 राज्यों से घिरा हुआ है। भारत का कौन मरुभूमि क्षेत्र है? जैसलमेर। भारत का मरुभूमि क्षेत्र जैसलमेर है। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है विधानसभाओं के चयनित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा की संरचना या राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में वर्णित किया गया है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि ये संसद का अस्थायी सदन होता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नॉमिनेट किए जाते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अगर आपसे लोकसभा के बारे में पूछें तो लोकसभा के बारे में या लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में वर्णित है। इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं और लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है? लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वर्ष। इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? गरबा। गिर जंगल प्रसिद्ध है शेर के लिए। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का सबसे पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का सबसे पुराना नाम पाटलिपुत्र है। काली मृदा उपयुक्त होता है कपास के लिए। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होता है। पहली बार भारतीय विधानमंडल द्विसदनीय बना कब बना? भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। अगर आपसे जनसंख्या के मामले में पूछे कि सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में वर्णित किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति का जो पद है यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। और आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, तो ये जो राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे और उपराष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देंगे। दोनों एक दूसरे को अपना अपना त्यागपत्र देते हैं। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा भी जाना जाता है, लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल के रूप में जाना जाता है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया था?
अकबर के द्वारा किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? E.O. ह्यूम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को E.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसका प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी व एम.एस. चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। प्रथम सचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव E.O. ह्यूम खुद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1919 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ 1942 ईस्वी में। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा जो है ये किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश कौन है? चीन। गंगा का उद्गम स्थल है गोमुख। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख है। कौन सी नदी अरेबियन सागर में मिलती है? नर्मदा नदी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। GST का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, PV संधू संबंधित है बैडमिंटन से। साक्षी मलिक संबंधित है कुश्ती से। मैरी कॉम संबंधित है मुक्केबाजी से। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? बिलियर्ड्स से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। हाल ही में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित की गई थी? प्रयाग में। ताजमहल अवस्थित है आगरा में। हवा महल अवस्थित है जयपुर में। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को बोध गया में 35 वर्ष की अवस्था में महाज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी के तट पर महाज्ञान को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। 483 ईस्वी में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हुआ। मृतप्राय प्रजाति क्या है? जो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गई है। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगर आपसे मौर्य वंश के संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना 323 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगर आपसे मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछे तो बृहद्रथ। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिला की कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? 1/3। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों में पेड़ की कटाई कहलाती है वनोन्मूलन। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है नाले की पानी। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। जंगल में पेड़ों को लगाना कहलाता है वनोरोपण। ध्वनि की किस तीव्रता को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? 120 डेसिबल। निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे अधिक 1% वाला राज्य है मिजोरम।
बाघ परियोजना लागू किया गया? 1973 ईस्वी में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई? 1961 ईस्वी में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। गति का नियम दिया गया था किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। गति का नियम न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई है डेसीबेल। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। मानव आबादी जैसे जैसे डैश होती है, पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है। तो मानव आबादी जैसे जैसे बढ़ती है, पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। प्रदूषण का मुख्य कारण है? प्रदूषण का मुख्य कारण नाली का पानी है, औद्योगिक अवशेष भी है, वाहन धुआं भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। बिहार सरकार ने पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। बेसिक है एक, बेसिक जो है एक क्या है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर है। दक्षिण गंगोत्री है एक, तो दक्षिण गंगोत्री एक अंटार्कटिक मिशन का भारत का अस्थायी स्टेशन है। प्रोटीन पचने के बाद क्या बनता है? प्रोटीन पचने के बाद इम्यूनो एसिड बनता है। जैव विविधता पर खतरा है किस चीज़ से? तो जैव विविधता पर वनों की कटाई से खतरा है, उद्योगों से, अत्यधिक चराने से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट का उपयोग एड्स के लिए किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट का कारण है? जनसंख्या विस्फोट का कारण निरक्षरता, निर्धनता, जागरूकता का अभाव, ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। बिहार सरकार द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध एक कदम है। तो बिहार सरकार के द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध जो है एक अच्छे स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, इसके दुष्परिणाम को रोकना, रुपये के दुरुपयोग को रोकना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। एड्स है, एड्स जो है ये कौन सा रोग है? तो वायरस रोग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। अग्नि है एक, अग्नि क्या है? तो अग्नि एक मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार्क मिसाइल है। लिपेज के रूप में कार्य करता है। वसा, वसा जो है लिपेज के रूप में कार्य करता है। सदाबहार वन पाया जाता है अत्यधिक वर्षा में। गैसियन ईंधन का उदाहरण है एलपीजी। एलपीजी गैसियन ईंधन का उदाहरण है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 81, जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतु के अंतर संबंधों से संबंधित है क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में। इकोसिस्टम के 2 अंग हैं, कौन कौन सा? तो एक जो है बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। हरा पौधा कहा जाता है उत्पादक। निम्नलिखित में कौन रीन्यूएबल संसाधन है? तो लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ओजोन परत को कम करने वाला उत्तरदायी रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा की घटना होती है जब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड से। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनों को लगाकर। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनों को लगाकर। फसल पर डीडीटी के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है। तो मृदा और पानी। निम्नलिखित रोगों में कौन सा यौन संचारित है? सिफिलिस। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? मेंडले ने। भारत में आणविक ऊर्जा के शोध एवं विकास की रीढ़ कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन।
pH का उपयोग मापन करने में होता है। अम्लता, pH का उपयोग अम्लता मापन करने में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है तो ओजोन लेयर का नाश, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर का नाश करता है। सरदार सरोवर बांध बना है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण अम्लीय वर्षा है, जंगल की कटाई भी है, फॉसिल फ्यूल का जलना भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट हो गया। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।